मैंने प्रभाग क्रमांक 14 के नागरिकों के लिए इतना काम किया। किसके साथ काम किया, किसके साथ विश्वासघात किया, कैसे काम किया, वो सब आवाम जानती है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों का नल काटा, फोन किया तो आपने सबसे पहले उस लड़के के खिलाफ जाकर जेल रोड के अंदर FIR दर्ज की, गुनाह दाखिल किया। खरादी साहेब, तुम्ही आता ना तळ्यातले ना मळ्यातले अशी गत तुमची। मंडळी, ऑल इंडिया मजलिसे इत्यादुल मुस्लिमीन अर्थात MIM पक्षाचे नगरसेवक तथा गटनेते रियाज खरादी हे कुठल्या ना कुठल्या वादाच्या भोवऱ्यात सतत अडकलेले असतात। काही दिवसापूर्वी प्रभाग क्रमांक 14 येथे काँग्रेस पक्षाच्या वतीने विकास कामाचा शुभारंभ झाला आणि तिथूनच रियाज खरादी हे पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकत गेले। इतकेच नव्हे तर काही नगरसेवकांचं असंही म्हणणं आहे की रियाज खरादी हे फक्त बोलतात, काम तर अजिबात करतच नाही। काम हे आम्ही करतो, पण रियाज खरादी हे म्हणतात काम मी करतो आणि श्रेय मात्र ते घेतात। असो, त्यातच आता प्रभाग क्रमांक 14 ची उमेदवारी MIM पक्षाकडून तुम्ही आणून दाखवा, मी चॅलेंज देतो असा चॅलेंज ऑल इंडिया मजलिसे इत्यादुल मुस्लिमीनचे मेडिकल विंगचे अध्यक्ष याकूब शेख यांनी केला आहे आणि त्यामुळेच रियाज खरादींची गत आता ना तळ्यात ना मळ्यात अशी झाल्याची चर्चा समस्त नागरिकांमध्ये होऊ लागलेली आहे। त्यामुळे आता रियाज खरादी यावर काय बोलतात का गप्प बसतात, पाहूयात पुढील भागात। अस्सलाम वालेकुम। कल रात में मैं हमारे पार्टी के गठनेता और प्रभाग क्रमांक 14 के नगर सेवक रियाज खरादी साहब की एक इंटरव्यू देख रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि वो कह रहे थे कि मैंने प्रभाग क्रमांक 14 के नागरिकों के लिए इतना काम किया, तो पेपर वर्क बता रहे थे। वो काम किया नहीं किया ये अवाम को मालूम है। आपने किसके साथ काम किया, किसके साथ विश्वासघात किया, कैसे काम किया, वो सब अवाम जानती है। सबसे पहले आप इतने फेमस नगर सेवक है कि जब से आप सबसे पहले जब चुनकर आए तो समाज का सबसे बड़ा काम आपने ऐसा किया कि शोलापुर की सबसे फेमस मुस्लिम इंस्टीट्यूट शोलापुर सोशल एसोसिएशन के प्राइमरी स्कूल के बच्चों का नल काटा। ये इतना बड़ा काम था कि पूरे शोलापुर के शहर के मुस्लिम लोगों ने आपके काम की 27 की के इतना बेहतरीन काम किया। आपने हमारे बच्चों का नल काटा, हमारे बच्चों के फ्यूचर को धक्का दिया। इतना खुश हो गए थे कि आपको उनके बात करने के लिए आपको जवाब नहीं था। उतने बेहतरीन नगर सेवक आप हमारी पार्टी को मिल गए। और रही दूसरी बात, आपके काम इधर ही नहीं ख़त्म होते, आपके काम इधर ही नहीं ख़त्म होते। आप सबसे पहले जब आपको नागरिकों ने रमज़ान के मुबारक महीने में नल नहीं आया, इसको लेकर जब आपको तकरार की, आपको जब फ़ोन किया, तो आपने सबसे पहले उस लड़के के खिलाफ जाकर जेल रोड के अंदर FIR दर्ज की, गुनाह दाखिल किया और बाद में उसको हरासमेंट किया गया। उसके बाद आपने जो 5 साल काम किया वो तो पूरे अवाम में फेमस था। आपने कभी बंदर की, कभी कबूतर की, कभी हाथी की, कभी तीतर की शायरी बोलकर लोगों के मन को बहलाया और अपने 5 साल यूँ ही टाइम पास किया। उसके साथ में नगर सेवक रियाज खरादी साहब, आज आप इतने ईमानदार नेता थे, आप इतने ईमानदार नेता थे कि आपने कभी कमीशन नहीं ली, इतनी कमीशन कभी नहीं ली। जो टेंडर निकलते हैं
पूरी ईमानदारी से उसमें काम किया। आपको वर्ल्ड का नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा कमीशन खाने वाले कमीशन खोर नगर सेवक आप सोलापुर महानगर पालिका के इतिहास में लिखे जाएंगे। आपने पार्टी के साथ धोखा दिया। आपने हमारी पार्टी के नौजवान नगर सेवक अजहर हुंडेगरी के हक को मारा। उनकी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरशिप को लेकर अपने नाम किया। बाद में आपके अपने घर की प्रॉपर्टी जागीरी समझकर अपने बेटे को परिवहन खाते में लेकर हमारे पार्टी के वर्कर जनाब सत्तार पहलवान साहब के हक को मारा। आपने कितने लोगों के हक को मारा ये पूरी आवाम जानती है। आपने पार्टी को किस तरह से धोखा दिया। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नगर सेवक के पार्टी के नगर सेवक रहकर आपने कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब सुशील कुमार शिंदे साहब का आपने प्रचार किया। उन्हें घर पर चाय पानी के लिए बुलाया और माल पानी एमआईएम का लिए, चाय पानी कांग्रेस के उम्मीदवार को दिए। आपकी कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आपके कामों की लिस्ट आप बता रहे थे पेपर वर्क पर कि मैं ये काम किया वो काम किया। अरे ये पेपर वर्क सिर्फ फोटो कॉपी है। ये चुप शोबाजी, आप जिस तरह शोबाजी करते वो भी एक पेपर की शोबाजी थी। आप हकीकत में अगर आपने काम किया है तो आपने रास्ते पर आकर दिखाई कि आपने क्या काम किया। अरे जाकर देखिए मुस्लिम बादशाह पेट से लेकर बीजापुर बेस तक की हालत। आपने क्या क्या अवाम के साथ जुल्म ज्यादती की। आज आप देखो तो कह रहे हैं कि मैं कागज पे काम किया वो किया ये किया। काम कागज पे है लेकिन हकीकत में तो 0-0-0 है। अरे आपने कमीशनखोरी में 1 नंबर हासिल किया और साथ में लोगों को इतना परेशान किया कि उसकी हद नहीं। आपको कोई अगर रात के वक्त 9 बजे फ़ोन करता था तो आप अनाप शनाप बकते थे। एक रात को मेरे दोस्त ने आपको फ़ोन किया कि मेंबर साहब मैं एक चौकी के मैटर में हूँ, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो उसको बोलते हैं कि आज फ़ोन किया दोबारा 9 बजे ना करना, क्योंकि रात को 9 बजे मैं किस हालत में रहता आपको मालूम नहीं है। ऐसे बातें करके सामने वाले को परेशान करे। अगर कोई कहता था कि साहब हमारे यहाँ की ड्रेनेज लाइन भरे, आप आदमी भेजो। अरे भरी तो मैं क्या करूँ, क्या मैं आकर निकालूँ? ऐसे बातें करते थे। आप 2019 के विधानसभा इलेक्शन में पार्टी के साथ धोखा देने वाले नंबर 1 नगर सेवक है। आपने हाजी फारूक शाब्दी साहब के से को उनके इतने मीठे में लिया, इतनी मिठाई खाई उनकी मिठाई खाने के बाद आप तबरुक दूसरे जगह जाकर तकसीम करें। आप किसका काम करें ये पूरे सोलापुर शहर मध्य के अवाम को मालूम है। आपने किस तरह फारूक शाब्दी साहब को धोखा दिया। आपने पार्टी के लोगों को धोखा दिया। आप समझ रहे कि पार्टी के लोगों को मैं अपने जेब में लेकर फिरता हूं, तो ये आपकी गलत फहमी है। मेरा सैयद याकूब शेख की तरफ से आपको एक चैलेंज है। आप में हकीकत में काबिलियत में है, आप में हकीकत में दम है, तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवारी लाकर दिखाए और चुन कर दिखाए। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवारी नहीं लाए तो दूसरी पार्टी की उम्मीदवारी लाकर चुन कर दिखाए। हम भी मजलिस के सिपाही। आपको आपकी हैसियत क्या थी 2007 के अंदर मरहूम रफीक अत्तुरे साहब ने जिस तरह आपको 470 पर आउट किया था, उसी तरह हम आने वाले इलेक्शन में आपको 400 के अंदर आउट करके दिखाएंगे। ये हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी की तरफ से मैं गवाही देता हूँ। अरे आपने हाजी फारूक शाब्दी साहब को लोगों ने इतने तकरार किया, अब जब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बीजेपी को वोट दिया तो कई लोग हाजी फारूक शाब्दी के ऑफिस पर आकर बोलने लगे कि आप कार्रवाई करो, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो उस वक्त भी हाजी फारूक शाब्दी ने जमात की वजह से सब्र कर आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की, आपको हमेशा संभाल कर लिया। आपकी घर की जागीरी समझकर अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने खानदान के लोगों को परिवहन खाते में भेजा और ना जाने क्या क्या अपने खानदान के लोगों के नाम पर आपने हमारे कौम को लूटा, कमीशन खाई, सोशल स्कूल के बच्चों को परेशान किया, सोशल स्कूल के टीचरों को परेशान किया, सोशल स्कूल के मैनेजमेंट को परेशान किया। आपने क्या नहीं किया, फिर भी समाज के लोग सब्र करते रहे। क्यों कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आकर आपके लिए प्रचार किया था। आप एक बड़ी पार्टी के, एक नामवर पार्टी के कारपोरेटर है, इसलिए आपको अवाम ने सर आंखों पर लिया था। लेकिन आपने अवाम को दिया क्या? आपने टूटी फूटी शेर शायरी, अपनी बोर अंदाज का भाषण, आपका नकली टकला होना, लोगों के सामने मैं टकला हुआ बोलकर विकास हुआ बोलते। अरे आप
विकास करते तो टकले होने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। अवाम अधिकारी को टकला करती थी, आप विकास नहीं करते थे, आप ईमानदारी से काम करते थे। आप अधिकारी के साथ क्या क्या करते मिलकर, ये पूरे राज याकूब शेख को मालूम है। हम सिर्फ सबर हाजी फारूक शाब्दी साहब के लिए करते रहे। अब बात हुई हाजी फारूक शाब्दी साहब, आप फारूक शाब्दी साहब के कौन से भी प्रोटोकॉल को आप नहीं माने। आपने पार्टी की मीटिंग को बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया आपको स्टैंडिंग कमेटी के लिए, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से फरार हो गए। आप बोलते कि मैं सुबह में आपको 8:30 बजे फ़ोन कर रहे बोल रहे तो पार्टी के लोग, आप बोल रहे कि मैं 150 किलोमीटर दूर शोलापुर से, 150 किलोमीटर 1 घंटे में कैसा आते बोलो। 1 घंटे में कॉर्पोरेशन की मीटिंग में तुम शामिल हुए, फिर ये कैसा तुम्हारा दोगलापना है। आप फारूक शाब्दी के साथ धोखा दिए, आप माजी सदर तौफीक पहलवान को भी धोखा दिए। जैसा चुनकर है आप उनके खिलाफ होते गए। कोई भी पार्टी के सदर के साथ आप सीधा नहीं रहे। आपने क्या किया मेरे को बताओ। आप सिर्फ धोखा 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 देते रहे। आपने ऐसी कौम के साथ गद्दारी की, ऐसा गद्दारी की कि आपको कौम कभी आपको बख्शेंगी नहीं। आपने हमेशा कौम को झूठ बात कर उल्लू बनाने की कोशिश की, लेकिन कौम उल्लू नहीं है। आने वाले 2021 में आपको 2017 का नगर सेवक बनेंगे। 5 रुपए का डस्टर और 3 रुपए की खड़िया आपकी बार आपकी 2017 सबके लिए खतरा भाई। 2022 तुम्हारे लिए खतरा है भी, इतनी बात ध्यान में रख के चलो। आप लोगों के साथ क्या क्या किए ना वो सब मालूम है, चाहे वो बेगम पेट हो, मुस्लिम बादशाह पेट हो, शनिवार पेट हो, 7 रास्ता हो, वहाँ की अवाम को आप कितना परेशान किया हमको सब मालूम है। आपने आपके घर के पास के लोगों को नहीं बख्शा, वहाँ के बेकरी वालों को तक नहीं बख्शा। आपने वहाँ की बेकरी वालों की गली के अंदर आपने जानबूझकर हाइट पर रोड बनाया, क्योंकि वो ट्रॉली वहाँ कर जाना आना नहीं मालूम उनका बेकरी वालों का। उधर से बेचारे चलते हुए पोते उनके मजदूर लोग चलते हुए लेकर जाते वहाँ से वहाँ तक। आप कहाँ जाकर विकास कहाँ हुआ मालूम है क्या? खराजी कॉम्प्लेक्स से लेकर हमारे कौसर बेकरी तक, बेगमपेट पुलिस चौकी के पीछे तक ये 4-4 बार खड्डा खोदे, 4 फ्लेक्स, उधर भी विकास नहीं हुआ। बाद में हीरापुरे गली में विकास नहीं हुआ, बेगम भी मस्जिद के पास विकास नहीं हुआ, बीजापुर बेस में विकास नहीं हुआ। शोलापुर शहर के जो प्रमुख चौक है, मुस्लिम बादशाह पेट, किडवाई चौक, पद्मशाली चौक, बाद में तुम्हारा बीजापुर बेस, इनमें तो आपका विकास 0-0-0 था। प्रभाग में अगर किसी कारपेंटर ने काम किया तो उसके कारपेंटर के काम में आड़े डालना। कभी बोलते हैं कि मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया। सिर्फ लोग एक ही कारपेंटर के पास जाकर अपने सिफारिश पत्र लाते थे, नगर सेविका वाहिदा भंडारी के पास। आपने क्या काम किया? आपने कुछ भी, आपने दूसरा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाते रहे। मेरा यही चैलेंज है, मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। तो आप जो कहते हैं ना कि शेर शायरी करके लोगों को बोर करते, वो करते, शेर शायरी से मैं चुन के नहीं आने वाला। लेकिन मैं मेरे एक शेर तुम्हारे को बोलता हूँ, हकीकत में तुम्हारे दम है तो मेरे बात का जवाब दो, फिर मैं भी बोलूँगा कि रियाज खराजी असली कद्दावर नेता है। और मैं तुम्हारे को एक शेर भी कहूँगा और एक चैलेंज भी दूंगा कि आने वाले दिनों में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवारी लेकर आओ। मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि आप उम्मीदवारी लेकर आए तो मैं मेरे राजकीय संन्यास लूँगा। आप जो बोले ना बार बार झोल से, मैं राजकीय संन्यास लेता, मैं राजकीय संन्यास लेता। इंशाल्लाह आप मेरे को आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवारी ला कर दिखाओ और नगर सेवक बनकर दिखाओ, मैं राजकीय उम्मीदवारी राजकीय संन्यास लूँगा। और मैं अपना एक शेर कहता हूँ कि खबर कर दो दलालों को, कि खबर कर दो दलालों को मेरा पैगाम जिंदा है। अरे खबर कर दो दलालों को मेरा पैगाम जिंदा है कि मैं मजलिस का सिपाही हूँ, मेरा ईमान जिंदा है, कि मैं मजलिस का सिपाही हूँ, मेरा ईमान जिंदा है।